मायावती इस वक्त बहुत जोश में है। 9 अक्टूबर को बीएसपी की जो रैली हुई थी उसमें भीड़ देखकर और बीएसपी का कैडर का उत्साह देखकर मायावती ने नया फैसला कर लिया है। मायावती अब खुद जमीन पर उतरने जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो 23 साल बाद ऐसा होगा कि मायावती सीधे जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करेंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि मायावती अब मंडल में जाकर अपने कैडर के साथ में कैंपेन करेंगी। मंडल मंडल जाकर मायावती खुद पार्टी को मजबूत करेंगी। मायावती ने इसके लिए अपने प्रमुख लोगों को लखनऊ बुलाया है और मायावती बड़े खेल की तैयारी में जुट चुकी हैं। 2027 का चुनाव पूरे दमखम के साथ वो लड़ने जा रही हैं, इसलिए जो मायावती 23 साल में मंडलों में कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बैठी, वो अब जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई हैं। मायावती के इस कदम से बीएसपी को नया जीवन दान मिल सकता है, क्योंकि मायावती 13 साल से सत्ता से बाहर है और इन 13 साल में बीएसपी जो है वो जीरो तक पहुंच गई। 2012 में जब मायावती सत्ता से बाहर हुई थी तो उनके विधायक 80 थे, 21 सांसद थे, लेकिन 2025 में मायावती के एक भी सांसद नहीं है। यूपी में सिर्फ एक विधायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने तो मायावती की राजनीति को बहुत कमजोर कर दिया, क्योंकि उनका वोट शेयर 10% तक कम हो गया। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया उससे काफी हद तक मायावती को भी नुकसान पहुंचा और शायद इसीलिए मायावती अब अखिलेश का पीडीए वाला खेल जो है वो खत्म करना चाहती हैं। 2027 के यूपी चुनाव से पहले अचानक से एक्टिव हो गई हैं। मायावती अपनी पार्टी में फिर से जान फूंकने की तैयारी कर रही हैं, तो ये 2027 में बीजेपी को फायदा और अखिलेश को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मायावती का वोट शेयर 2012 में 26% से घटकर 2022 में 13% हो गया था। 2024 के चुनावों में मायावती का वोट शेयर जो है 10% से भी कम हो गया था। अगर मायावती फिर से अपने वोट को वापस लेकर आती हैं तो फिर यूपी में अखिलेश योगी की सीधी टक्कर की जगह पर मायावती के साथ त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस मुकाबले में सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए शायद बीजेपी ने मायावती के एक्टिव होने से खुशी मना रही होगी, क्योंकि मायावती जितना एक्टिव होंगी उतना ही अखिलेश के वोट को काटेंगी और इससे यूपी में बीजेपी के लिए 2027 की लड़ाई आसान हो जाएगी।